नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन एक कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी थोड़ी अलग हटके है। एक लड़की को शादी की ऐसी लत लग जाती है कि वो एक नहीं कुल 32 शादियां करती है और हर जगह से कुछ ना कुछ वो लेके ही जाती है। और जिस घर में उसकी शादी होती है वो वहाँ को कंगाल बना देती है। देखने में बहुत ही मासूम खूबसूरत, पर उस मासूम चेहरे के पीछे चालबाज लड़की होती। गुनाह कितनी भी सफाई से करो, आखिरकार पकड़ा ही जाता है। गुनाह करके आप बच नहीं सकते। देर हो सकती है पर पुलिस आपको कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी को पूरे विस्तार से। और कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ लाता रहूं और आपको सुनाता रहूं। कहानी राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले की है। एक लड़का है विकास, उसकी शादी नहीं हो रही थी। लगभग 35 साल के आसपास की एज हो गई, फिर भी लड़का ही था क्योंकि शादी तो उसकी हुई नहीं थी और वो शादी के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था। अच्छा खासा काम करता था, ठीक ठाक कमाई थी उसकी, पर शादी हो नहीं रही थी। उसने बहुत जगह अपने रिश्तेदारों से इधर उधर अपने स्तर से उन्होंने प्रयास किया पर उसकी शादी नहीं हो पाई। फिर एक दिन उसे एक एजेंट कहिए, दलाल कहिए, संपर्क होता है जो शादियां करवाते हैं। राजस्थान में इस तरह का चलन बहुत है शादियां करवाने के लिए। तो उस दलाल के थ्रू विकास की शादी तय हो जाती है। उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं 7-8 लड़कियों के। उसमें से उसने एक लड़की को पसंद किया, बोला कि इससे ही मैं शादी करना चाहता हूँ। लड़की पसंद आने के बाद दलाल ने उसे बताया कि लगभग 6 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, शादी का सारा खर्चा आपको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि लड़की वाले बहुत गरीब हैं तो वो खर्च कर नहीं पाएंगे। इसी कारण से लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये सब आपको करना पड़ेगा। विकास तैयार हो जाता है, बोलता है ठीक है, मैं सारे खर्च करने को तैयार हूँ, पर मेरी शादी हो जानी चाहिए। सब कुछ तय हो जाता है। फिर एक दिन लड़की दिखाई जाती है, दोनों का आमना सामना कराया जाता है। विकास को लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम रीना ठाकुर होता है। सब कुछ तय समय के हिसाब से होता है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी के समय बहुत कम लोग आए थे, 8-10 परिवार वाले लड़की वाले की तरफ से आए थे और वही कुछ 10-12 आदमी विकास की तरफ से भी आए थे। बहुत कम लोगों की उपस्थिति में दोनों की शादी करवा दी जाती है। सभी खुशी खुशी शादी करा कर के घर आते हैं। तो पहली रात जब दोनों जाते हैं कमरे में तो बातचीत करते हैं थोड़ी बहुत। उसके बाद विकास पूछता है रीना ठाकुर से कि मैं आपको पसंद आया कि नहीं आया। वो भी बोलती है कि अब मुझे बहुत पसंद आए हैं। दोनों के बीच और भी कुछ रोमांटिक बातें होती है। फिर दोनों सो जाते हैं, चूँकि आज उनकी पहली रात थी। उसके बाद सुबह होती है, सुबह उठते हैं दोनों, तैयार होकर के नाश्ते के लिए जाते हैं। जब विकास और रीना
नाश्ता कर रहे होते हैं तो रीना टोकती है विकास को कि रात में आपने मुंह दिखाई पे तो कुछ दिया नहीं। मेरे और भी दोस्त की शादी हुई थी, उसमें उसके पति ने उसको मुंह दिखाई में गिफ्ट दिया था, किसी को जेवर दिए थे, किसी को पैसे मिले थे, पर आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो विकास बोलता है कि कोई बात नहीं, जो कल रात नहीं हुआ था वो आज की रात हो जाएगा, और मुझे इसका ध्यान ही नहीं रहा कि मुंह दिखाई भी देनी होती है। तो रीना कहती है कोई बात नहीं है। उसके बाद विकास नाश्ता करके जाता है, कहीं से 30-40 हज़ार रुपये का अरेंज करता है और अपनी नई नवेली पत्नी के लिए एक झुमका खरीदता है सोनार के यहाँ से। उसे वो डिज़ाइन पसंद आता है और वो उसको बनवा कर ले कर के घर आता है। रात में वो अपनी पत्नी को मुंह दिखाई में जो वो झुमका बनवा के आया था वो देता है। उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और उसे प्यार करते हुए कहती है कि आप तो बहुत अच्छे पति हो, आप तो हमारी बात मानते हो करते हैं। लगभग 3-4 दिन बीत जाता है, घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, सब खुश थे, नई नई अभी शादी हुई थी, परिवार वाले भी थोड़े खुश थे। उसके बाद 4-5 दिन के बाद एक दिन सुबह सुबह विकास की माँ देखती है कि 8-9 बज रहे हैं, बहू अभी तक बाहर नहीं निकली है, क्या बात है। वो देखने के लिए जाती है उसके कमरे की तरफ, सोचती है कि नहीं जगी होगी तो आवाज़ दे करके जगा लूँगी, पर वहाँ जाती है तो देखती है कि कमरा तो बाहर से लगा हुआ है। विकास की माँ दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है देखती है कि अंदर बेड पे उसका बेटा विकास बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और उसकी बहू वहाँ नहीं होती है। घर में सामान सब बिखरा पड़ा होता है, अलमारी खुला ही रहता है। विकास की माँ सन्न रह जाती है कि मेरे घर में क्या हो गया। वो सबसे पहले विकास को देखती है, उसे उठाने का प्रयास करती है, तो वो नहीं उठता है। वो रोती हुई आवाज़ लगाती है बाहर से कुछ और भी आदमी जो परिवार के सदस्य थे आते हैं, सभी उसे लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर विकास को देखते हैं, फिर उसे दवाई दी जाती है। उसके बाद होश में आता है विकास। घर वाले उसे बताते हैं कि उसकी पत्नी सारे जेवरात पैसे ले कर के फुर हो गई है, पर विकास मानने को तैयार ही नहीं होता कि नहीं, मेरी रीना ऐसी नहीं हो सकती, किसी बाहर वाले का काम है। घर वाले उस पर गुस्सा करते हैं कि जब बाहर वाले ने किया है तो तेरी पत्नी को भी चुरा के लेके चला गया। इन सब की बात को सुन के विकास को भी लगता है कि हो सकता है कि उसकी पत्नी ने ही ऐसा किया हो, पर उसका मन मान नहीं रहा था कि उसकी पत्नी ने ऐसा किया है। फिर पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पुलिस वाले विकास का पूरा स्टेटमेंट लेते हैं, पूरी कहानी सुनते हैं। उनके समझ में आता है कि मामला तो कुछ गड़बड़ है। एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, पर विकास हर दूसरे तीसरे दिन पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन की, साहब मेरी पत्नी का कुछ पता चला, मेरी पत्नी का कुछ पता चला। पुलिस वाले बोलते कि अभी कुछ पता नहीं चला है, पर विकास हर दूसरे तीसरे दिन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। फिर जो थाने के इंचार्ज थे, एसएचओ साहब ने एक टीम बनाई
कि भाई उस लड़की को पकड़ा जाए। एसएचओ साहब ने पूरी प्लानिंग कर ली, अपने कलीग्स को समझा दिया क्या कैसे पूरा प्लानिंग करनी है। उसके बाद 2 कांस्टेबल भानु प्रताप सिंह और वीरेंद्र सिंह, ये दोनों उसी दलाल से संपर्क करते हैं और उस जो औरत है जो दलाली करती है उसका नाम गुड्डी वर्मा है। उसे संपर्क करते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी एज भी ज़्यादा हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं होगी। तो गुड्डी वर्मा आश्वासन देती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपकी शादी ज़रूर होगी, मैं प्रयास करती हूँ। बोलते हैं दोनों ठीक है, अब जल्दी से हमारे लिए कोई लड़की देख लीजिए। 7-8 दिनों के बाद भानु प्रताप सिंह को कुछ फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं कि ये रही लड़की की फ़ोटो, अब इसमें से जो भी लड़की आपको पसंद है सिलेक्ट कर लीजिए, उसके साथ बातचीत करके आपकी शादी तय कर दी जाएगी। भानु प्रताप सिंह उन्होंने एक फ़ोटो को सिलेक्ट किया कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आ रही है। तो गुड्डी वर्मा बताती है कि वो तो ठीक है पर लड़की थोड़ी गरीब है, शादी का सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा, 6 लाख रुपए लड़की के माँ बाप को आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। भानु प्रताप सिंह तैयार हो जाते हैं इसके लिए, बोलते हैं कि ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर मुझे लड़की से मिलवा दीजिए, मैं लड़की से मिलना चाहता हूँ। तो जो गुड्डी वर्मा होती है वो बोलती है कि ज़रूर आपको लड़की से मिलवा दिया जाएगा। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद लड़की और भानु प्रताप सिंह का आमना सामना कराया जाता है। भानु प्रताप सिंह देखते हैं लड़की को, लड़की का नाम काजल होता है। उसके बाद भानु प्रताप सिंह जी बोलते हैं कि मुझे लड़की बहुत पसंद है, लड़की से भी बातचीत करते हैं। भानु प्रताप सिंह बोलते हैं कि मैं अभी ही सगाई करना चाहता हूँ, क्या पता लेट होने पे कोई और सगाई कर ले, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी ही चाहता हूँ कि सगाई कर लूँ इसके साथ। गुड्डी वर्मा बोलती है कि कोई बात नहीं, आप जब इतनी जल्दी में हैं तो कोई बात नहीं, सगाई कर लिया जाए अभी ही। उसके बाद भानु प्रताप सिंह जी काजल चौधरी का हाथ पकड़ते हैं। इतने में ही उन लोगों को पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। तो गुड्डी वर्मा बोलती है कि पुलिस आ रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो भानु प्रताप सिंह बोलते हैं कि पुलिस आ रही है तो क्या हो गया, मैं भी तो पुलिस वाला ही हूँ। अब जैसे ही इन्होंने ये बात बोली कि मैं भी पुलिस वाला ही हूँ, गुड्डी वर्मा और काजल के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। और भी जो उनके साथ थे सभी भागने का प्रयास करते हैं, पर तब तक पुलिस की टीम और ये दोनों मिलकर के पूरी गैंग को पकड़ लेते हैं और पकड़ के थाने लेके जाते हैं। थाने पर विकास को बुलाया जाता है, वो आता है, बोलता है हाँ साहब, यही तो मेरी पत्नी है, यही तो मेरी रीना है, मैं इसको अपने साथ रखना चाहता हूँ। एसएचओ साहब ने उसे डांटते हुए कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी ही पत्नी नहीं है, इसके और भी पति हैं, और जैसा इसने तुम्हारे साथ किया इसने सभी के साथ भी वैसा ही किया, सभी के घर से ज्वेलरी लेकर के फरार हो गई है। पुलिस वाले ने उसकी पूरी कहानी सुनी, पूरा उसका पीछे का जो भी क्राइम था सुनते हैं और फिर उसके ऊपर जो उचित कार्रवाई होती है उसके लिए
FIR दर्ज करते हैं और जज साहब के साथ पेश कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कि जिससे कि मेरा हौसला बना रहे। नमस्कार, जय हिंद।